नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेज़ोनेस्ट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड यूनियन गवर्नमेंट जो माइनर पेपर है, यानी पॉलिटिकल साइंस का सेकंड सेमेस्टर का जो माइनर पेपर है, जो कि बीकॉम, बीएससी, बीबीए और बीसीए सेमेस्टर सेकंड के लिए एग्ज़ाम हो चुकी है। और अभी इस पेपर का एग्ज़ाम होने जा रहा है बीए सेमेस्टर सेकंड वालों के लिए। तो उन बच्चों के लिए किस तरीके का पेपर आ रहा है, उसका आइडिया हम इस पेपर से आपको देने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो चलिए कर लेते हैं शुरुआत इस पेपर की कि क्या कुछ इससे पूछा गया है। बहुत आसान सा ये क्वेश्चन पेपर था, थोड़ा-सा जीके वाला भी था। तो देख लीजिए सेक्शन ए में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, थोड़ा पास ले लेता हूँ या ऑन विच डे वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड, यानी संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक किस दिन आयोजित हुई थी। जीके जैसा क्वेश्चन है तो आप इसको जरूर देखिएगा। राइट द फर्स्ट टू लाइन ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो प्रथम दो पंक्तियां है उनको आप लिखिए, यानी कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व है। इस तरीके का जो शुरुआत है प्रियम्बल की, आपको उसको याद रखना चाहिए, वो आपसे पूछा जाएगा। राइट टू मेन फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। राइट द नेम ऑफ एनी टू फंडामेंटल राइट्स गिवन टू द इंडियन सिटीजन्स, भारतीय नागरिकों को प्रदत्त इन्हीं दो मूल अधिकारों के नाम बताइए। मेंशन एनी टू फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिकों के किन्हीं दो मूल कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। राइट द नेम ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद के दो सदनों के नाम लिखिए कि कौन कौन से लोकसभा राज्यसभा सदन है। नेक्स्ट है वो एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सिक्रेसी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। आपको ये सारी याद रखना है। पीएम को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, लोकसभा स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, सांसदों को शपथ कौन दिलाता है। तो आप इनको जरूर एक बार देख लीजिएगा। अगला है मेंशन वन डिफरेंस बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बीच कोई एक अंतर आप बताइए। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा रेस्पेक्टिवली, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए क्रमशः न्यूनतम आयु कितनी कितनी होनी चाहिए, या कितनी न्यूनतम आयु की आवश्यकता है वो बताइए। वो इलेक्ट्स द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। तो जो पहला सेक्शन था ऑलमोस्ट जीके जैसा पेपर था, और जीके जैसा पेपर ही आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि इसमें सारे स्टैटिक डेटा होते हैं। तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी की यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के गठन की प्रक्रिया बताइए। और यहाँ से अथवा में पूछा गया था, एक्सप्लेन द आइडियाज मेंशनड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित विचारों की व्याख्या कीजिए। यूनिट सेकंड में पूछा गया था दोस्तों, राइट एन एसे ऑन द राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता के अधिकार पर एक लेख लिखो। और अथवा में पूछा गया था, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्यों के मध्य अंतर स्पष्ट करो। इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये पूरा पेपर ही इंपॉर्टेंट है, तकरीबन 70 से 80% क्वेश्चन रिपीट होंगे यहाँ से, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, होंगे यहाँ से रिपीट, क्योंकि यही रहा है। हमने जितने भी पीछे के पेपर देखे हैं जो नॉन बीए के लिए हुआ है, फिर बीए के लिए हुआ है, उनमें रिपीटेशन का मोड ज़्यादा देखने को मिला है। तो आप इस पूरे पेपर को ये मत सोचिएगा कि ये तो पूछ लिया गया है, अब हमसे नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे पूरा पेपर भी पूछा जा सकता है, पूरा पेपर इन द सेंस बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। यूनिट थर्ड में पूछा गया था, मेंशन द मेन फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। एंड यहाँ से अथवा में पूछा गया था, एक्सप्लेन द कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व को स्पष्ट कीजिए। यूनिट फोर्थ से पूछा गया था दोस्तों, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ यूनियन लेजिस्लेटिव इन इंडिया, भारत में संघीय व्यवस्थापिका के संगठन को समझाइए। अथवा में पूछा गया था, डू ए कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द पावर्स ऑफ लोकसभा एंड द राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन था। और अब खंड सी की बात कर लेते हैं, जहाँ पे 4 क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का सविस्तार वर्णन करो। अच्छा क्वेश्चन है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एक्सप्लेन, यानी राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत
सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं? इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर यहाँ से 12वां क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द इलेक्शन सिस्टम एंड पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली क्या है और राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है, इनको आपको समझाना है। और 13 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंट फंक्शंस। संसद के गठन एवं इसके महत्वपूर्ण कार्यों की व्याख्या करो। तो ये भी अच्छे क्वेश्चन थे। तो ये था आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड, पूरा नाम देख लेते हैं पेपर का, एक सेकंड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत एंड, इस तरीके का नाम है जी, ये लो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड यूनियन गवर्नमेंट। ये माइनर पेपर था। यदि आप इनकी डिटेल क्लास देखना चाहते हो तो डिटेल क्लास हमने ऑलरेडी इसकी अपलोड कर रखी है, चाहे वो आपके हिस्ट्री के पेपर हो, सोशियोलॉजी को हो, ज्योग्राफी के हो। और ये रहा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत एंड यूनियन गवर्नमेंट, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पेपर हमने अपलोड कर रखा है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आपको जाकर वहाँ पे देखना है। यदि आप डायरेक्ट सर्च करना चाह रहे हो, डायरेक्ट आपको कई बार मिलता नहीं है, तो आप प्लेलिस्ट में आइए। प्लेलिस्ट से आप सेकंड सेमेस्टर की जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाकर आप चेक कीजिए। अगर आपको वहाँ नहीं मिलता तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। यूट्यूब पे जब भी आप कोई पेपर सर्च कर रहे हो, उस पेपर का आप नाम डालो यहाँ पे, और पेपर के नाम के आगे आप लिख दो करियर एजुनेस्ट, बस करियर एजुनेस्ट। अपने आप ही वो करियर एजुनेस्ट की प्लेलिस्ट में से वीडियो निकाल के आपके सामने रख देगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। तो आप यूट्यूब पे जब भी सर्च करें, आगे पेपर के नाम के आगे करियर एजुनेस्ट ज़रूर डाल दीजिएगा। अपने आप ही वो पेपर फ़िल्टर होके आपके सामने आ जाएगा भैया, वरना आपकी हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल ही जाएगा। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा, धन्यवाद। और हमारी यही कामना है कि आप अच्छे से एग्ज़ाम दो, अच्छे से एग्ज़ाम में सफल हो। एग्ज़ाम के बाद आप ज़रूर कमेंट करके बताया करें कि किस प्रकार करियर एजुनेस्ट ने आपको एग्ज़ाम में असिस्ट किया, किस प्रकार हमारा साथ आपके लिए अच्छा रहा। और अगले सेमेस्टर में भी हम साथ ही रहेंगे। सो कीप वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।